आइए बात कर लेते हैं आज डबल इंजन सरकार की, राम राज की। जो लोग राम राज की कल्पना मन में सजाए बैठे हैं, सपना देख रहे हैं राम राज, जुबान पे उनकी राम राज, लेकिन उस राम राज में क्या क्या हाल है जो सपना है, अभी कल्पना ही है मात्र। ये राम राज का एक ट्रेलर जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज मैं उत्तर प्रदेश की राम राज की बात करने जा रहा हूं, योगी राज की, योगी की पुलिस प्रशासन की, जो भ्रष्टाचार है उसकी, क्राइम और करप्शन की आज मैं बात करूंगा। दोस्तों, जहां पे जिस राम राज की बात योगी जी करते हैं, मैं उसकी आज थोड़ा पोल पट्टी खोलने जा रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एजी टीवी लाइव न्यूज, मैं हूं आरके अजय। दोस्तों, ये मामला है उत्तर प्रदेश कानपुर का, जहां पे एक एसएचओ और एक चौकी इंचार्ज अपने आप को कमिश्नर से ऊपर समझते हैं, ये सीपी से ऊपर समझते हैं, क्योंकि कानपुर में कमिश्नरी है और वहाँ एसएसपी नहीं है। जब से कमिश्नरी बनी तब से वहाँ एसीपी हो गया, नहीं एसएसपी हुआ। दोस्तों, मैं बात वहाँ की आज करने जा रहा हूँ। एक चौकी इंचार्ज की रवैये की बात कर रहा हूं। चौकी में दलालों का बोलबाला है, दलालों की भरमार है, दलालों के इशारे पे काम होता है। चौकी इंचार्ज पूरी तरह से दलालों के माध्यम से काम करता है, दलाल उसको कमाई करवाते हैं। और वहीं जो थाना इंचार्ज हैं, थाने के एसएचओ, मैं उनकी भी बात करूंगा और बात करूंगा पूर्व एसएचओ की भी, जो रिटायरमेंट हुए 2015 में या 14 में। उनकी दर्द भरी, उन्हीं की जुबानी भी आपको सुनवाऊंगा। दोस्तों, किस तरह से पुलिस उत्तर प्रदेश की अंधी बहरी हो चुकी है, उसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। दलालों के चक्कर में पैसा आए तो वो कुछ भी करवा देते हैं, कानून को ये ठेंगा दिखाते हैं, जैसे ये खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, एक पूर्व एसएचओ के जमीन पर अवैध निर्माण करवा दिया जो है ना पुलिस ने। आरोप है कि पैसा खाकर चौकी इंचार्ज और एसएचओ, वर्तमान एसएचओ जो हैं, ये आरोप लगा रहे हैं पूर्व एसएचओ। उनका नाम भी बताऊंगा आपको अभी मैं, और उनकी जुबानी सुनवाऊंगा। और उन्होंने वीडियो भी बनाया है वो भी दिखाऊंगा किस तरह चौकी इंचार्ज पूर्व एसएचओ को धमका रहा है, और जो एसएचओ है वो पूर्व एसएचओ से किस तरह बदतमीजी कर रहा है, उनको थाने से भगा रहा है। वो सब वीडियो पूर्व एसएचओ ने बनाया है, जो आप इस खबर में देखेंगे। और ये चौकी इंचार्ज और थाना चकेरी का एसएचओ, ये एसीपी, डीसीपी, कमिश्नर, आर्टिशनल कमिश्नर, सबसे ऊपर अपने आप को मानते हैं। ये वो आदेश देते हैं, जो ठेंगा दिखाते हैं उनके आदेशों का, जो आप इस खबर में देखेंगे। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए मैं आपको खबर की ओर ले चलता हूं। भूमिका भी बनाना जरूरी होता है, कभी आपके समझ में आएगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश थाना चकेरी का यह मामला है, जहां ये एक पूर्व एसएचओ, रिटायरमेंट एसएचओ मैं कहूं, भगवान दीन वर्मा, अपनी शिकायत लेकर
जाते हैं पहले थाने में। थाने में उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं, लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर निकटतम चौकी में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनको इंसाफ मिलता हुआ इनकी जो कंप्लेन दिए हुए हैं उस पर कार्रवाई करते हुए कुछ भी नज़र नहीं आता। तो ये जाते हैं एडीसीपी के यहाँ, फिर कमिश्नर के यहाँ जाते हैं, एसीपी के यहाँ भी जाते हैं, और एडीसीपी आदेश देते हैं आपको थाने को, जो चकेरी है, और वो थाने के सच्चो कहते हैं चौकी को। लेकिन होता क्या है, ढाक के 3 पार्ट। जब ये जाते हैं थाने में, इनके साथ बदतमीजी की जाती, इनकी सुनी ही नहीं जाती, जो इनकी जुबानी आप सुनेंगे। फिर आते हैं चौकी में ये, और चौकी में दलालों का बोलबाला है। आप देखेंगे थोड़ा ये क्लिप है मामूली सी, वो पैसा एक दलाल दे रहा, कौन दे रहा, जो आप देखेंगे किस तरह से पैसा लिया जा रहा है चौकी के अंदर। दोस्तों बताता चलूं, चकेरी थाने के सच्चो हैं संतोष कुमार शुक्ला तथा सनगामा चौकी है जिसके इंचार्ज है अंकित खटाना। ये कमिश्नर से भी ऊपर हैं, एडीसीपी से भी ऊपर है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर से ऊपर है, एसीपी से भी ऊपर है, डीसीपी से भी ऊपर है। कुल मिला के कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं कि हम ही हैं जो कुछ है, क्योंकि पीड़ित पूर्व एसएचओ भगवान दिन वर्मा के आंखों में आंसू आ जाता बताते हुए अपने ही डिपार्टमेंट की पोल खोल रहे हैं। दोस्तों जिस तरह ये इनको सताया जा रहा है, अवैध निर्माण इनकी जगह पे कराया जा रहा है, अपनी बीती हुई सब बताते हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। एक जब जो है एक पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ एसएचओ की नहीं सुनी जा रही है, तो आम आदमी की कितने सुनते होंगे, ये कितने उस पर डिमांड करते होंगे। मैं कहूं तो पैसा दो, काम कराओ। इनके लिए करप्शन ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, क्राइम ऑफ करप्शन ये करवा रहे हैं। दलालों का बोलबाला चौकी और थानों में, और पीड़ित पूर्व एसएचओ भगवान दिन वर्मा दर्जन की ठोकरें खा रहा है, यहां तक कि आत्महत्या करने की बात कर रहा है कि, और ये भी कह रहा मुझे मजबूरी में अपने डिपार्टमेंट की मुझे पोल खोलना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि हमारा डिपार्टमेंट ऐसा होगा, क्योंकि मैंने भी डिपार्टमेंट की बहुत दिन सेवा किया है, लोगों की दिल से सेवा किया है, लाखों लोगों को इंसाफ दिलवाया है। लेकिन यहां देखिए ये सच्चो कैसे हैं कि अपने स्टाफ के रिटायरमेंट की भी नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, और जो उन्होंने वीडियो बनाया था वो भी एक साइड में आप देखेंगे, और अभी जो आप देख रहे हैं मेरे साइड में फोटो लगा है पूर्व एसएचओ भगवान दिन वर्मा का है, जो 2015 में शायद रिटायरमेंट हो गए हैं, 15 या 14 में ऐसे ही है जैसा बताया जा रहा है। और एजी टीवी के कानपुर के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान से उन्होंने बात किया, जो आप देखेंगे किस तरह से पूर्व एसएचओ अपने स्टाफ के प्रति ही किस तरह उसके संवेदनाएं हैं, किस तरह उसके वाक्य है, अपनी बीती बता रहा है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों खबर फिर भी लंबी थोड़ा बहुत हो जाती है, लेकिन भूमिका बनाना जरूरी होता है। दोस्तों ये है रामराज, जहां क्राइम और करप्शन का राज है, यहां गुंडों के हौसले बुलंद है, जहां देखो
रेप, बलात्कार, लूटपाट, मर्डर, डकैती, नेताओं के बिगड़े बोल, यही आपने सोचा होगा। ऐसे ही रामराज है। रामराज का जो सपना दिखा रहे हैं, जो बड़े बड़े बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश का रामराज है। ये है योगी जी की पुलिस, और जो बिना रिश्वत और लिए हुए, मैं कहूं तो, क्योंकि इनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जो पूर्व एसएचओ बता रहे हैं, जो है आप देखेंगे, सुनेंगे इनकी जुबानी। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों, देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो किस तरह से पूर्व एसएचओ भगवान दिन वर्मा एजीटीवी लाइव पे बात कर रहे हैं। रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। मामला क्या उसके बारे में समझ बताइए। क्या मेरा नाम भगवान दिन वर्मा है। मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। 2015 में रिटायर्ड हुआ था और कानपुर नगर के आसपास सभी जिलों में मैं प्रभारी निरीक्षक पद पर रहा हूँ। और ये प्रकरण ये है सर कि एक मकान संयुक्त रूप से हम लोगों ने 2015 में खरीदा था। दोनों हिस्से बराबर थे, पार्ट भी उनके दोनों को अलग अलग थे। उन्होंने जिधर का मांगा मैंने उधर को दे दिया। तो मैंने कहा जहाँ आप चाहते हैं आप ले लीजिए, क्योंकि वो मेरे यहाँ पहले किराए पर रह चुके थे, ओम प्रकाश जी। तो ऑलरेडी मैंने जहाँ का चाहा उधर का मैंने प्लाट वो दे दिया, मकान का हिस्सा दे दिया। डिवाइड पहले से ही था। फिर इसके बाद में 3-4 साल पहले उन्होंने मकान अपना पीछे तो बना हुआ था पहले से ही, और ऑलरेडी आगे का हिस्सा बना लिया। मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु असली आपत्ति यह है कि उन्होंने जो बीच की दीवार है, सेंट्रल दीवार है, उसमें 4 इंच मेरी हुई, 4 इंच उनकी, 9 इंच की दीवार है। मैंने ये भी कह दिया तुम 9 इंच पूरी की पूरी दीवार कवर कर लो और अपना बना लो। परंतु उसने वो कवर करने के बाद भी मेरी छत पर 4 इंच का ईंटा रख करके और 5 इंच उठा करके पूरा दीवार छत डाल दी। इसके बाद में मैं शिकायत करता रहा। 10 तारीख को मैंने प्रभारी निरीक्षक को, चौकी इंचार्ज को लिखित प्रार्थना पत्र दिया। 11 तारीख को मैंने ऑलरेडी उनके बड़े ओम प्रकाश के बड़े भाई को बुलाया। मैंने कहा आपसी मामला है, आप देख लें, आप बड़े हैं, समझ लें, फिर बताएं। तो उन्होंने खुद स्टैम्प पेपर में ओम प्रकाश प्रतिवादी से लिखवाया कि तुम गलत कर रहे हो, ऑलरेडी उनकी जगह छोड़ करके ही तुम अपना मकान ले जाओ। परंतु उन्होंने उनकी बात को भी नकार दिया और फिर का दीवार बना ली। 26 तारीख को कुछ दीवार अधूरी बनी थी, 4-5 ईंटा ही रखे गए थे। तो मैं श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त सर से मिला और उन्होंने बताया, फ़ोटो भी दिखाई, पंचायत भी 25 का दिखाया। तो ऑलरेडी उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, इंस्पेक्टर कचेरी से कहा कि नहीं, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए, देखिए, स्वयं देखिए, और क्या होता है न्यायाधीश इनको गलत नहीं करिए बिल्कुल एकदम से। परंतु मैं जब मिलने गया, महोदय संयुक्त महोदय ने कहा कि आप इंस्पेक्टर से जा करके मिल लीजिएगा। मैं गया, उन्होंने मुझसे ही अभद्र तरह का टिप्पणी की और मेरी कोई बात नहीं सुनी। तब फिर मैं 28 तारीख को पुनः कमिश्नर साहब से मिलने गया। वो दुर्भाग्यवश मेरा दुर्भाग्य कि वो नहीं मिल पाए, उनकी जगह पर स्टाफ ऑफिसर मिली और उन्होंने बात सुन करके पुनः लिखा कि आप एसपी नॉर्थ में जा कर के अपनी बात को कहिएगा। मैं गया, वहाँ से पत्र उन्होंने लिख करके एसीपी को भेज दिया। एसीपी कोई वर्तमान में अभी तक शायद है नहीं, अभी 1 दिन में आ गए हैं तो नहीं कह सकता। आज जी वहाँ भी मैं 2 बार गया, परंतु वो छुट्टी पर चले जाने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो मैं लगातार 10 तारीख से लेकर के और अभी जब मैं मिला हूँ सर से अभी 15 तारीख को, तक मैं चक्कर ही काट रहा हूँ। मेरी कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि सनिगवा में दलाल बैठते हैं। एक कनौजिया है, वो किसी को कुछ नहीं समझता, दलाली का काम देखता है। चौकी इंचार्ज की देख रेख में वही सब कुछ काम देखता है, उसी के आधार पर काम होता है। तो पुलिस ने मिल कर के ही ये मेरी दीवार, और इसमें इंस्पेक्टर साहब भी दोषी माने जा सकते हैं, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर साहब से कई बार मिलने के लिए वो गया, परंतु मुझे कोई सफलता नहीं मिली। इसके साथ जब किसी ने नहीं सुना था
तो मैं 112 को भी कॉल किया और चौकी इंचार्ज ने मुझसे कहा कि ऑलरेडी कागज आप यहाँ जाँच चले जाइए, दीवार तो बनेगी। और ये बात वीडियो में भी अंकित है, वीडियो जो थोड़ा क्लिप है उसमें भी अंकित है कि कहा कि यहाँ जाइए आप, दीवार तो बनेगी। तो ये बातें स्पष्ट करती हैं कि ऑलरेडी ये सब मिली भगत से ही दीवार बनाई गई है और ये जनहित में ये ठीक नहीं है। मैं तो जैसा हूँ भोग रहा हूँ, परंतु आम जनता को में पुलिस की छवि बहुत खराब होती है और ऐसा ये हमें खुद बड़ा दुख हो रहा है कि अपने किसी एक पुलिस के ही कर्मचारी के खिलाफ मैं बोल रहा हूँ। ये वास्तविकता है, मेरी भी जांच करा ली जाए, अगर इसमें कोई भी शब्द गलत निकल जाए तो कानूनी कार्रवाई की जाए। भैया क्या नाम है यार, नाम भूल जाता हूँ तुम्हारा। मैं कनौजिया। कनौजिया, आप बता सकते हैं सर को कि मैं सुबह भी आया था। सर बताया था, वो राम जी सुबह बैठे थे। हाँ। इंस्पेक्टर साहब रिटायर। हाँ हाँ। उन्होंने बताया भी कि बेटी साहब आए थे। हाँ। तो आप सब चले गए थे। मैं चला तो आप सब उस जगह से आप गुजर चुके हैं। नहीं, हमारा कहने का हाँ, आप उस जगह से जुगर मतलब रास्ते जाए आप तो आप उस रास्ते से कुछ अब देखिए, आपके सामने में सुबह आए थे, आपके जाने बाद आ गए, इस टाइम बिजी हैं। अब शाम को है, अधिकारी बोला कहाँ हो भैया। मेरे देखिए ये चीज़ें मैं सब जानता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि दिन में भी फ़ोन किया तो नहीं, फिर 7 बजे फ़ोन किया, मतलब उसके पहले आधा घंटा मैंने पहले फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, ना कुछ सुन रहे हैं। जो भी निर्णय है वो अपने आप ले रहे हैं। अरे ये ड्यूटी होती है भैया, पैसा देंगे, बैठो पैसा बता देंगे। ये ड्यूटी होती है। कम से कम कोई बात करें, प्रार्थना पत्र है आपके पास में, 15 दिन, आज 16वां दिन हो गया, 16वां दिन से प्रार्थना पत्र है आपके पास में, तो आपका पक्ष के दोनों को कम से कम बुला लीजिए। एक पक्ष आपके जो मिस्त्री लगे थे, दूसरे पक्ष के तो बैठो यार, जो आए थे यहाँ 2 लेबर बैठे तो थे। हाँ, आज आप 2 दिन पहले हाँ बैठे थे। हाँ, फिर इसके बाद में क्या होता है, उनको छोड़ा गया, हाँ, मुझे बुलाया नहीं गया। मैंने कहा आ गए, सब आ गए। तो कहने साहब, सर बस आपसे निवेदन करने के लिए चक्कर नहीं सर, मैं निवेदन नहीं करता हूँ। है क्या, और 2-3 मीटर ऐसे फंस गए नहीं, और बहुत बुरी तरीके से ना ये खाना खा पा रहा, ना मैं खाना सुबह से बिल्कुल। 16 मतलब मेरा 10 तारीख का प्रार्थना पत्र है। अब आज कौन सी तारीख हो गई? चाचा, आप 5 दिन में 5 रिमांड लिए हैं। रिमांड में हम लोग परेशान नहीं, हमारा ये कहने का मतलब है कि मुझ जैसा आदमी जो न्यायप्रिय है, और मैं 10 तारीख से पुलिस के चक्कर काटता हूँ, और आज 10 है। आज कौन सी तारीख हो गई सर? 24। आज 24 है कि 25 है? 24। कितने दिन हो गए सर? 10 तारीख से, और ऑलरेडी आपके पास मैं कई बार आया हूँ। सर इसमें क्या है कि पहले से मकान बन चुका था, थोड़ा डिले हो रहा था। ये नहीं, मकान ना बना हुआ होता तो और भी ज़्यादा मजा आता करने में। नहीं भैया, करने में कुछ नहीं। एक बात बताइए, अरे कम से कम क्या है, आप छोटे भाई के नाते समझ लीजिए, ऑलरेडी आपका काम है कि दोनों पक्षों को सामने बुला लें। प्रार्थना पत्र मेरा है, तो हम मौके बुलाए, दोनों मौके पर थे उस टाइम? नहीं, मौके पर थे। फिर यहाँ आपने बुला लिया लेबर को, आ गया लेबर मिस्त्री आ गया, फिर वो चले गए। आपसे क्या बात हुई? लेबर मिस्त्री तो आ गया, थोड़ा बाद में दोनों आए थे सामने यहाँ। उन दोनों ने से बता दिया कि जितना वहाँ एक्स्ट्रा 1 इंच फालतू थी तो काटो उसको, मैं हटाओ वहाँ से। हाँ, जब काले नुकरे निशान लगा दो। मुझे नहीं समय मिल पाया वहाँ तक जाने का भाई साहब। तो फिर वो घर से काम नहीं करा रहे होंगे, वो काम पीछे चल रहा होगा। वहाँ जितना हिस्सा लगा उसके बाद ही काम होगा। भैया मेरे वो काम हो गया, आज दोपहर में भी आया आपसे। तो इधर काम नहीं हुआ होगा उसका, इधर आप बुला लें, उससे पूछ लें कि उसको आप बुला कर सकते हैं, आमने सामने तो बात कर सकते हैं। वो तो हम करेंगे ही। कब करेंगे? जब बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी। बिल्डिंग तो खड़ी हो चुकी बड़मा जी उसमें। नहीं खड़ी नहीं,
आप भाई साहब, आप मेरी बात को गौर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ। वो मकान पहले का बना हुआ खरीदा था। अब ये कमरा है आपका, ये कमरा ऑफिस का है, और आप क्या बोलते हैं इस वाले में क्या बोलते हैं आप छत डाल रहे हैं। मेरी छत धसेगी, उसकी भी दीवार गिरेगी, मेरे भी यहाँ बच्चे मरेंगे, तो कौन सहायता होगा बताइए मुझे आप। भाई पार्टीशन है, ये आपका ऑफिस है, वो आप ये आपका ऑफिस है, वो कार्यालय का ऑफिस वो है। जो पार्टीशन आपके वाले में दीवार है वो तो आपके हिस्से में ही है ना। नहीं भैया, मेरे आप सुन नहीं रहे, मेरा निवेदन नहीं सुन रहे हैं भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलरेडी उसने यहाँ से दीवार